प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले मुझे लगा कि जब तक मेरा बेबी बम्प नहीं आ जाता तब तक मैं बेधड़क काम कर सकती हूँ बिना किसी टेंशन के, और प्रेगनेंसी के एंड में ही मुझे ध्यान देने की जरूरत है। बट ये सिली मिस्टेक्स मुझे बहुत ज्यादा भारी पड़ी। वेलकम टू डे 3 ऑफ प्रेगनेंसी प्लेबुक। मैंने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ढेर सारा काम उठा लिया बिकॉज मुझे लगा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कुछ भी नहीं होता है। मेरी गायनेक ने जो मुझे वॉमिटिंग कंट्रोल करने के लिए दवाई दी थी वो खाकर मैं स्टेज पर जाकर एंकरिंग करती थी। बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क एंड आई हैव टू टेक अ स्टेप बैक। और अगर आप मेजोरिटी ऑफ द मॉम से पूछोगे तो वो यही बताएंगी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर बहुत ज्यादा टफ होता है। डू नॉट टेक दिस फर्स्ट ट्राइमेस्टर फॉर ग्रांटेड। सेकेंड और सबसे बड़ी गलती मैंने ये करी कि मुझे लगा कि मैं एक सुपर वुमन हूँ, मैं सारा काम खुद से कर सकती हूँ। लेकिन नहीं, योर हार्ट इज पंपिंग फास्टर देन एवर, सो ऑलरेडी आपकी बॉडी ओवर टाइम कर रही है। और ये मैं थ्रू आउट प्रेगनेंसी के लिए कह रही हूँ दैट इफ यू नीड हेल्प डोंट फील अशेम्ड और शाय टू आस्क फॉर हेल्प। आपको और आपकी बॉडी को रेस्ट की जरूरत है, तो आप अपनी बॉडी की सुने, ना कि किसी और की। प्रेगनेंसी में जो आपको क्रेविंग होती है उसमें बोला जाता है कि जो मन कर रहा है, जितना मन कर रहा है खाओ। तो जी हाँ, जो मन कर रहा है वो तो आप खाइए, लेकिन एक राइट अमाउंट जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई यूज्ड टू ईट अ लॉट बट लेटर ऑन आई रियलाइज दैट आई एम गेटिंग ओवरवेट। अब आप सोच रहे होंगे कि अरे वेट का ध्यान मत रखो, वो तो बाद में आप कम कर सकते हो। इट्स नॉट लाइक दैट। प्रेगनेंसी से पहले आपका वेट कितना था और थ्रू आउट 9 मंथ के एंड तक आप कितना गेन करती हैं, इसका एक प्रॉपर चार्ट दिया जाता है। तो प्रेगनेंसी में एक स्टैंडर्ड वेट गेन जो होता है वो तो आपकी ब्रेस्ट फीडिंग और बाद में कुछ महीने के बाद कम हो जाएगा। लेकिन ये जो जरूरत से ज्यादा वेट गेन होता है, इसको प्रेगनेंसी के बाद कम करने में बहुत ज्यादा मुश्किलें आती हैं। Pregnancy is a journey of beautiful 9 months, but it's not only your journey. Your partner has an equal role to play, and he cannot afford to make these mistakes.